हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर मृणालिनी निगम एक बार फिर से आ गई हूँ अपने चैनल एमएन एजुकेशन हब में। तो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइटिंग स्किल्स अपने यूनिट 4 में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नोटिस राइटिंग के बारे में। राइटिंग स्किल्स में 3 टॉपिक पढ़ने थे हम लोगों को, दैट इज पिक्चर कंपोजिशन, नोटिस राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन द मेन टॉपिक ऑफ टुडे। ये क्या होता है और कैसे किया जाता है, इसको करने के कौन कौन से रूल्स और स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर कंपोजिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारी राइटिंग स्किल्स में बहुत बेहतर तरीके से सुधार भी लाता है। इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, you want to enhance your writing skills, then you must compose any picture or you can write any paragraph so that your writing skills will get enhanced day by day, है ना। तो आपको राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो किसी पिक्चर को कंपोज करके, या ये जो जितनी भी चीजें आपको राइटिंग स्किल्स में दी जाती हैं, ये आपको सिर्फ दी ही इसलिए जाती हैं ताकि आप अच्छे राइटर बन सके, आप चीजों को अच्छे तरीके से डेस्क्रिप्टिव वे में एलोबरेट कर सके। तो आज की जो टॉपिक है पिक्चर कंपोजिशन, इसमें हमें कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं और रूल्स और स्टेप्स को फॉलो करके ही हम लोग पिक्चर कंपोज करते हैं। तो बेटा, ये पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए हमको एग्जाम में एक पिक्चर दे दी जाती है और उस पिक्चर के बारे में हमें अपने ओन वर्ड्स में लगभग 80 और 100 वर्ड्स में लिखना होता है। और जो भी हम कंपोज करते हैं, जो भी उस पिक्चर को हम रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और जो भी एनालिसिस करते हैं, उसके बिहाफ वी विल हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। हमें क्या करना होगा, उसको पूरे से रीड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज गिवन इन द पिक्चर। देन आफ्टर स्टडीइंग अबाउट द पिक्चर वी विल राइट अबाउट दैट पिक्चर इन 10 लाइन्स और इन अ पैराग्राफ, इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, वट एवर वी वांट टू राइट। ठीक है, जो भी हमें दिख रहा है उसमें, जो भी आपको समझ में आ रहा है, या कोई अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा मॉरल या कोई मैसेज भी कन्वे हो रहा है उस पिक्चर से, तो हम एक मॉरल या मैसेज भी जो भी हमें कन्वे हो रहा हो उस पिक्चर में बता सकते हैं। पिक्चर कंपोजिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। अगर बात करें आपके मार्क्स की तो ये लगभग 8 नंबर की आती है और पिक्चर कंपोजिशन लगभग जो है 8 नंबर की आती है। और इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आइदर यू कैन डू पिक्चर कंपोजिशन और यू कैन डू पैराग्राफ। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल चूज पिक्चर कंपोजिशन, बिकॉज आपको सामने पिक्चर दिख रही होती है और उसको डिस्क्रिप्शन करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। और आई थिंक बहुत टाइम से हम लोग ये काम कर भी रहे हैं पिक्चर कंपोजिशन वाला। और पैराग्राफ में भी हमें बहुत खैर इजी है, अपने शब्दों में टॉपिक को डिफाइन करना होता है। सो और पिक्चर कंपोजिशन के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे। तो 8 नंबर का है और बहुत ही अच्छे से आप ये मार्क्स गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इफ यू विल राइट सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द पिक्चर। तो बच्चों, पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अपने माइंड में रखते हैं, सो वी विल डू द पिक्चर कंपोजिशन वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो, उन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो पिक्चर कंपोजिशन करना बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट आपके लिए। और पिक्चर कंपोजिशन इसलिए इजी है क्योंकि आपको सामने सब कुछ दिख रहा है, बस अपने शब्दों में उन्हें ढालना है। और शब्द भी बहुत ही आसान, बड़े सिंपल सेंटेंसेस में हमें डिस्क्राइब करना होता है पिक्चर कंपोजिशन को। और जो दिख रहा होता है, जो समझ में आता है, उसके बारे में हम लिखते हैं। पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए मैं आपको एक सिंगल सी एक लाइन में एक बात बोलूं जो बड़ी ही अच्छी सी एक बात है कि एवरी पिक्चर टेल्स ए स्टोरी। एवरी पिक्चर टेल्स ए स्टोरी। ऑब्वियसली कि हर एक जो पिक्चर होती है वो कहानी बताती है। देखिए, पिक्चर में क्या होता है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, दैट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसा बताने को होता है जो हम अपने शब्दों में ढाल सकते हैं और शब्दों में उसे पूरी उसमें एलोबरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो क्या करती है, हमें कोई ना कोई कहानी के बारे में या कोई सीन है, उस व्यू के बारे में, उस साइट के बारे में हम अपने शब्दों में वर्णन करते हैं। तो हर पिक्चर कोई ना कोई कहानी बताती है। बड़ी प्यारी सी लाइन है ये कि एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। हो सकता है कि एग्जाम में हमें किसी स्टोरी की ही पिक्चर दे दी जाए, कोई ऐसी स्टोरी, कोई टॉर्टोइस की या रैबिट की जो स्टोरी थी आपकी, फॉक्स की स्टोरी थी, या ऐसे बहुत सारी फेमस स्टोरीज हैं जिनको हमें उसके पिक्चर को दिया जा सकता है और हमसे कहा जाए कि जस्ट एलोबरेट और डिस्क्राइब दिस पिक्चर। और मे बी कोई सीन है या कोई व्यू है ब्यूटीफुल सा, वो आपको दे दिया जाए
या फिर कोई ऐसा पिक्चर भी हो सकता है दैट इज ए मॉरल और द इंस्पायरिंग पिक्चर, जो हमें इंस्पिरेशन देती हो किसी किसी चीज की। तो हमें इस तरह की पिक्चर्स एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली दे दी जाती हैं, जो हमें अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी होती है। मोस्टली 100 और 80 वर्ड्स का हमें डिस्क्रिप्शन करना होता है उसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, बड़े ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स हैं मतलब जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको पिक्चर कंपोजिशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप पिक्चर कंपोजिशन करें तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप सबसे पहले क्या करें, पिक्चर कंपोजिशन करते वक्त सबसे पहले ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व द पिक्चर। बड़ी आराम से काम माइंड से आप पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए कि पिक्चर में हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, समझिए, रीड कीजिए। पिक्चर को भी आप रीड कर सकते हैं। रीड का मतलब है उसको समझिए कि उसमें है क्या, आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके फाइन, तो आप पिक्चर को करिए ऑब्जर्व और खुद से उसमें क्या क्वेश्चंस पूछिए। क्वेश्चंस पूछिए, खुद से क्वेश्चन पूछने का मतलब है अपने दिमाग को जो है आप ये समझाइए, ये पूछिए अपने माइंड में कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है, क्या आपका माइंड कह रहा है कि किस पिक्चर में कैसा सीन है, ये किस बारे में है ये पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर को सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए, अपने से क्वेश्चंस पूछिए, है ना। उसके बाद देखिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन और व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। आपका द नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। हर पिक्चर एक कहानी कहती है, लाइक दिस, कि हर पिक्चर कुछ कहती है, हर चित्र कुछ कहता है। अगर वो उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है तो वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा। दैट्स इट, कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। ठीक है, आप ये जो है अपने माइंड में पूछिए। बच्चा, अगर वो जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, वो उसमें कौन आपको दिख रहा है ना, कौन है जो वहां प्रेजेंट है, तो हु ऑल आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, हु ऑल आर देयर। वहां पे बॉयज हैं, है ना, गर्ल्स हैं, या कोई और लोग हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा, हु इज यू कैन सी इन द पिक्चर, जिसको आप देख सकते हो पिक्चर में, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, हु ऑल आर देयर इन द पिक्चर। ये वो स्टेप्स हैं जिनको समझने से पिक्चर कंपोजिशन करना विल गेट वेरी इजियर टू यू ऑल। ओके, तो हु ऑल आर देयर इन द पिक्चर, आप ये स्टडी कीजिए, समझिए कौन आपको उसमें दिख रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, अगर पिक्चर बिल्कुल एक नॉर्मल सी है जो कि किसी व्यू को दिखा रही है, तो राइट इन द प्रेजेंट टेंस, है ना, राइट इन प्रेजेंट टेंस। अगर वो पिक्चर एक सीन है, कोई व्यू है, तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए। इफ इट इज अ सीन, किसी भी तरह का सीन हो सकता है, अगर वो कोई सीन है तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, बिकॉज यू आर जस्ट वॉचिंग द पिक्चर, यू आर जस्ट लुकिंग एट द पिक्चर एंड यू आर राइटिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो ऑलवेज राइट इन द प्रेजेंट टेंस। ओके, द नेक्स्ट रूल है, जो कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है, वो क्या करना है, राइट इन पास्ट टेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस में कब लिखना है, जब हमारी पिक्चर बिल्कुल किसी सामने कोई भी व्यू को दिखा रही है, और पास्ट टेंस में कब लिखना है, इफ इट्स अ स्टोरी, अगर वो पिक्चर एक स्टोरी है। ओके, स्टोरी मतलब कोई पुरानी कोई कहानी है, कोई स्टोरी आपको लग रही है जो आपने पढ़ी है, कभी सुनी है दादी बाबा से, अपने कहीं पे भी, तो आप उसको एक स्टोरी का नाम देंगे, और उस स्टोरी को आप पास्ट में, क्योंकि स्टोरी कैसी है, कहानी वो पास्ट की है, अतीत की है, तो उस पास्ट टेंस में उसको बताएंगे। ठीक है, तो उसको पास्ट टेंस में होगा तो उसे पास्ट टेंस में बताएंगे अगर वो स्टोरी है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। पिक्चर में कौन कौन आपको दिख रहा है आप ये बताएंगे। बड़े ही केयरफुली आपको उस पिक्चर को स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, खुद से पूछने हैं कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, हु ऑल आर देयर। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जस्ट एलाबोरेट इन द पिक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी पिक्चर को एक स्टोरी के फॉर्म में, इट मींस कि आपकी पिक्चर को एक अच्छे डेस्क्रिप्टिव वे में बताने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे और कहूंगी कि मेक द शॉर्ट सेंटेंसेस। पिक्चर राइटिंग जब भी करें, इफ यू वांट कि मिस्टेक्स नहीं हो, तो सेंटेंस जो भी लिखें, मेक द सेंटेंसेस शॉर्ट, सेंटेंसेस को शॉर्ट में लिखिए। डोंट मतलब मेक इट अ लार्ज सेंटेंस, लंबा सेंटेंस में बनाइए, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए। शॉर्ट सेंटेंस आप जितने बनाएंगे, यू विल नॉट गेट मिस्टेकन, आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, यू विल नॉट डू द मिस्टेक्स ना।
मेक द सेंटेंसेस शॉर्ट या मेक द शॉर्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को शॉर्ट बनाइए, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिए और मीनिंगफुल लिखिए। मीनिंगफुल होना चाहिए ना, मीनिंगफुल सेंटेंसेस मस्ट बी देयर, मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूज करिए उसमें। सेंटेंसेस आपकी कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, कोई अर्थहीन नहीं हो, उसमें पूरा अर्थ आना चाहिए सेंटेंसेस का। तो ये बेटा वो पिक्चर कंपोजिशन के वो स्टेप्स हैं, वो रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम बड़े इजीली 8 नंबर अचीव कर सकते हैं। मैं कहूं कि पिक्चर कंपोजिशन के थ्रू अगर हम 8 नंबर अचीव कर सकते हैं, 8 मार्क्स एज मतलब अच्छा नंबर का आप स्कोर कर सकते हो इफ यू डू अ पिक्चर कंपोजिशन इन अ वेरी सिंपल स्टेप्स। ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए पिक्चर कंपोजिशन कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक पिक्चर हमको दिखाई दे रही है और इस पिक्चर कंपोजिशन को हमें इस तरह से एग्जाम में भी पिक्चर दे दी जाएगी जिसके बारे में हमें अपने वर्ड्स में एलोब्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लिखने, उसके बारे में लिखने से पहले यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द रूल्स और द स्टेप्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए और इसको पढ़ने के बाद में ही आप आगे जो पिक्चर कंपोजिशन हम लोग करेंगे। तो जो हम लोग पिक्चर कंपोजिशन सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रूल्स को समझ के ही हम लोग आगे कंपोज करेंगे पिक्चर। तो जैसे कि हमें पिक्चर देख सकते हैं सामने, इस पिक्चर को हमें क्या करना है, वर्ड्स में एलोब्रेट करना है, समझाना है, डिस्क्राइब करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है पिक्चर कंपोजिशन अपने आप में। एग्जाम्स में भी हमें ऐसे ही पिक्चर कंपोज करनी होती है। एक पिक्चर हमको दे दी जाती है और एक क्वेश्चन दिया जाता है कि राइट अबाउट दिस पिक्चर इन 80 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में हमें उसका वर्णन देना होता है। आप पिक्चर कंपोजिशन करते वक्त चाहे तो उसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें या आप चाहे तो 1 बाय 1 सिंगल लाइन की फॉर्म्स में भी कर सकते हो। तो मैं तो अभी क्या कर रही हूँ कि इस पिक्चर को कंपोज कर रही हूँ एंड आई एम मेकिंग शॉर्ट सेंटेंसेस सो विल बी मोर इजियर फॉर यू। आपके लिए बहुत इजी रहेगा इस तरीके से पिक्चर कंपोजिशन करना। डियर स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द पिक्चर। सो इस पिक्चर को हम देख रहे हैं, बड़ी प्यारी कलरफुल पिक्चर है। सो वी आर गोइंग टू मेक इट कंपोजिशन, है ना, इसको कंपोज करने जा रहे हैं हम अपने वर्ड्स में। तो हमने डाला पिक्चर कंपोजिशन। आप एक आइडिया लेके चलना, तो लगभग 100 वर्ड्स, 80 से 100 वर्ड्स का करना है। तो मैंने आइडिया लिख लिया अपना। ओके फाइन, अब मैं इसको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। तो जस्ट एज यू कैन सी, ये बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पिक्चर है। और ये पिक्चर कहाँ की दिख रही है आपको, एक पार्क की है ना, एक गार्डन है सुंदर सा। तो सबसे पहले मैंने इस पिक्चर को ऑब्जर्व किया, देखा, समझा। सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी ग्रीनरी है और दिस इज अ व्यू ऑफ द पार्क। कहाँ का सीन है ये, पार्क का सीन है। बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं इस पिक्चर में मैंने देखा, वो क्या क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में, आपको ये देखना है कि व्हाट आर दे डूइंग, हु ऑल आर दे, राइट, है ना, कहाँ का व्यू है। तो इन सब बातों को ही रीड करके, जो हमारा फर्स्ट रूल है, ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली, क्योंकि ये पिक्चर एक व्यू है, एक सीन है, तो हमें करना क्या है, इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा, है ना। अगर ये पिक्चर कोई स्टोरी होती तो वी डिस्क्राइब इन पास्ट टेंस, बिकॉज दिस इज अ व्यू ऑफ अ पार्क और अ ग्रीनरी पार्ट, मतलब ग्रीनरी का पार्ट है ये, पूरा हमको दिखा रहा है गार्डन का सीन। सो वी विल डिस्क्राइब इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो बच्चा ये पिक्चर कंपोजिशन करने के लिए हम अपनी लाइन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि दिस पिक्चर इज अ पिक्चर ऑफ द पार्क, तो मैं कह सकती हूं कि दिस पिक्चर इज ए सीन। कहां का सीन है ये, ऑफ ए पार्क। एक पार्क का सीन है, एक गार्डन दिखाई दे रहा है हमको सबसे पहले। और इस पिक्चर में क्या हमने देखा, कितने बच्चे खेल रहे हैं इसमें, 1 2 और 3, 3 बच्चे हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा कि ये पिक्चर का कहां की पिक्चर है, एक ये सीन जो है पार्क का सीन है। फिर हम बताएंगे देयर आर 3 चिल्ड्रन, कि देयर आर कितने सिंपल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल किड्स लाइक लैंग्वेज हम लिख रहे हैं और पूरी बात भी कह रहे हैं। देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द पार्क। इस पार्क में कितने बच्चे दिखे हमको,
3 दिखे तो वी आर सेइंग कि देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द पार्क। ओके, अब इस 3 बच्चे हमको दिखाई दिए, उसमें से हमने ये देखा कि देयर आर 2 बॉयज एंड अ गर्ल, 2 लड़के हैं और एक क्या है, लड़की है। तो ये बात आप लिख दीजिए। कितनी सिंपली हम पढ़ रहे हैं पिक्चर को एंड इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेइंग देयर आर 2 बॉयज, देयर आर 2 बॉयज एंड ए गर्ल, 2 लड़के हैं और एक लड़की है इन द पार्क। इस पार्क में 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बॉयज हैं और एक गर्ल है जो पार्क में खेल रही है। तो हमने इजीली इस पिक्चर में देख लिया कि 2 बच्चे हमें दिखाई दी, उनमें से 2 बॉय थे, 3 बच्चों में से, और एक गर्ल थी, हमने बता दिया। ठीक है, इस तरह से 3 बातें हमने बड़ी इजी तरीके से इसमें डिस्क्राइब कर दी। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो गर्ल है उसने क्या पहना है, पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और वो कहां पे है, वो एक सीट के ऊपर खड़ी हुई है, बेंच के ऊपर खड़ी हुई है। तो ये बात आप बता दीजिए कि एक गर्ल इन प्यारे से कलर में, वो पिंक कलर पहनी हुई है, एक गर्ल इन पिंक ड्रेस इज स्टैंडिंग, कहां खड़ी है बच्ची खड़ी है सीट के ऊपर, स्टैंडिंग ऑन द सीट, उस सीट पे खड़ी हुई है, आप उसको लिख दीजिए। हमको दिखाई दिया कि वो बच्ची सीट पे खड़ी हुई खेल रही है ना, तो हमने उसको बता दिया। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर के बारे में आगे की चीज देखनी है। मैंने देखा कि एक लड़का है जो ग्रीन कलर की शर्ट पहन रहा है, वो क्या कर रहा है, ट्री हाउस के नीचे खेल रहा है। तो आई विल डिस्क्राइब कि अ बॉय इन ग्रीन शर्ट, 2 लड़के हैं वहां पे, तो मैंने पहले ग्रीन शर्ट के बारे में देखा। अ बॉय इन ग्रीन शर्ट इज प्लेइंग, कहां खेल रहा है, अंडर द ट्री हाउस, अंडर द ट्री हाउस। एक बिल्कुल सिंपल भाषा में हमने इस बच्चे के बारे में बता दी, 5 लाइन तो हमने बड़ी इजीली लिख ली, अंडर द ट्री हाउस। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है ना, द अदर बॉय, दूसरा लड़का, द अदर बॉय इज रनिंग, द अदर बॉय इज रनिंग इन द पार्क, वो क्या कर रहा है, दौड़ दौड़ के खेल रहा है। सो वी विल डिस्क्राइब कि द अदर बॉय इज रनिंग इन द पार्क। ओके, अब मैंने क्या देखा कि देयर इज ऑल्सो स्विंग, पिक्चर में क्या है, स्विंग भी है, एक झूला है, उस झूले के बारे में लिखूंगी अब मैं। तो झूले को हम क्या कहते हैं, स्विंग कहते हैं। अब देयर इज ऑल्सो ए स्विंग, आप देख रहे हो मैंने पूरे ही पिक्चर कंपोजिशन में अभी जो टेंस यूज किया है वो प्रोग्रेसिव टेंस यूज किया है, कंटिन्यूअस टेंस यूज किया है। देयर इज ऑल्सो ए स्विंग इन द गार्डन, उस गार्डन में, उस पार्क में क्या है, एक स्विंग है, एक प्यारा सा झूला भी है, उस झूले पे भी सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो वो झूले पर एक झूला भी देखा हमने गार्डन में। अब मुझे दिखाई क्या दिया, झूले के बाद में कि जो है इस पिक्चर कंपोजिशन मैंने एक बात बहुत अच्छी से नोटिस करी कि मैंने अभी लड़का देखा, उसके बाद में मैंने ये भी नोटिस किया कि जो ट्री हाउस है वो बहुत अच्छा है। द ट्री हाउस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ट्री हाउस कैसा है, बहुत सुंदर, वैसे ट्री हाउस बहुत अच्छा लगता है ना, तो ट्री हाउस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और वैसे भी वो जो ट्री हाउस जो आपको दिख रहा है ये इस पूरी पिक्चर को बहुत ज्यादा और खूबसूरत बना रहा है, ब्यूटीफुल बना रहा है। तो द ट्री हाउस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी व्हेन यू विल रीड द पिक्चर। बट करना क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कीजिए, जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही अच्छा आपका कंपोजिशन होगा, दैट्स इट। ओके, सो मेक द ऑब्जर्वेशन वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिए। अब इस पिक्चर में हमने नेक्स्ट क्या देखा, मैंने देखा कि एक डॉग भी तो है इसमें। अब वो डॉग तो देखा ही मैंने, उसको कैसा डॉग है, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का डॉग है। तो मैं क्या करूंगी, उसको डिस्क्राइब करूंगी, अ डॉग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बड़ा प्यारा सा पपी है। तो अ डॉग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर है ना, वो क्या कर रहा है डॉग वहां पे, कि वो जो ब्लैक और व्हाइट कलर का डॉग है क्या कर रहा है, खेल रहा है
उस लड़के के साथ में। तो इज प्लेइंग विद द बॉय, किसी का पेट होगा, उस बच्चे के साथ में खेल रहा है। सो दैट ये क्या है कि वो पपी खेल रहा है। तो अ डॉग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर इज प्लेइंग विद द बॉय। ओके, अब जो लास्ट सेंटेंस है, मैंने पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया। अब मैंने क्या सोचा कि व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। तो बस यही लाइन लिख दूंगी, द पिक्चर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। और एक बात और मैंने नोटिस करी इसमें, जो आपने भी करी है ना, एंड ऑल आर इंजॉइंग अ लॉट इन द पिक्चर, है ना, एंड ऑल आर इंजॉइंग, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश दिख रहे हैं बच्चे। तो दैट्स इट, ये बच्चे कितने खुश हैं, इनके चेहरे पे कितनी आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं घर के बाहर आके। पिक्चर में मैं देखा कि कितने प्यारे से गार्डन है। सो ऑन हम ये डिस्क्राइब कर देंगे कि ऑल आर इंजॉइंग अ लॉट इन द पिक्चर। सो बेटा ये एक पिक्चर को देखिए, आई हैव डिस्क्राइब्ड 10 लाइन्स वेरी इजीली। और कितनी सिंपल सी भाषा में हमने ये 10 लाइनें बड़े इजीली तरीके से केवल इस पिक्चर को देख के, केवल ऑब्जर्व करके लिख लिया। तो अगर जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उतने ही अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी पिक्चर कंपोजिशन को। अब मैं आपको एक बार फिर से सारे सेंटेंस समझा देती हूँ। सो ऑन, हमने पिक्चर को देखा, ऑब्जर्व किया और लिखा। दिस पिक्चर इज अ सीन ऑफ अ पार्क, ये पिक्चर एक पार्क का सीन है। There are 3 children in the park. पार्क में 3 बच्चे हैं। There are 2 boys and a girl in the park. इस पार्क में 2 लड़के और एक लड़की है। A girl in pink dress is standing on the seat. जो लड़की पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, एक ही लड़की ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, वो सीट के ऊपर खड़ी हुई है। A boy in green shirt is playing under the tree house. जो लड़का ग्रीन कलर की शर्ट पहना है, वो क्या कर रहा है, ट्री हाउस के नीचे खेल रहा है। The other is running in the park. Other कौन? The other boy. The other boy is running in the park. दूसरा लड़का जो है वो पार्क में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदर का मतलब यहाँ पे अदर बॉय से है, तो मैं बॉय भी लिख देती हूँ कि द अदर बॉय इज रनिंग इन द पार्क। दूसरा जो लड़का है पार्क में दौड़ रहा है। देयर इज ऑल्सो अ स्विंग इन द गार्डन, गार्डन में एक झूला भी है। द ट्री हाउस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ जो गार्डन में एक ट्री हाउस बना हुआ है, पेड़ पे जो घर बना हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। अ डॉग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर इज प्लेइंग विद द बॉय, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का डॉगी है, जो पपी है, वो खेल रहा है लड़के के साथ में। द पिक्चर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल आर एंजॉइंग ए लॉट इन द पिक्चर। पिक्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और हर कोई बहुत इंजॉय कर रहा है इस पिक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, कितने इजी तरीके से हमने पिक्चर को कंपोज कर लिया। दिस इज कॉल्ड द पिक्चर कंपोजिशन। इसी तरीके से जो पिक्चर आपको दिख रही है, कुछ इसी तरह की पिक्चर आपको दे दी जाएगी एग्जाम में। मे बी वो कुछ इस तरह की हो या उससे थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन कुछ इस तरीके से हमें पिक्चर को कंपोज करना होगा। जो भी आपको उसके बारे में समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व कीजिए, समझिए व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रेजेंट टेंस में, अगर वो व्यू है तो प्रेजेंट टेंस में, कुछ इंस्पिरेशन दे रहा है तब भी प्रेजेंट टेंस में, अगर वो कोई स्टोरी है तो पास्ट टेंस में उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो दैट्स इट। आप सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इस पिक्चर को इजीली कंपोज कर सकते हैं और इससे अपनी राइटिंग स्किल्स को और अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पिक्चर कंपोजिशन बहुत अच्छे से समझ लिया और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर कंपोजिशन सो दैट यू विल गेट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट पिक्चर कंपोजिशन। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। तो पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग में से एग्जाम में हमें चॉइस दिया जाता है कि व्हाट टू डू। आप प्रीफर कर सकते हो आइदर पिक्चर कंपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ पैराग्राफ और उसके कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरीके से हम पैराग्राफ राइटिंग को एक इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप पिक्चर कंपोजिशन को समझिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके रूल्स को लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।